हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जो झारखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कहाँ यूरेनियम के भंडार जो है मौजूद है। तो नरवा पहाड़ हो गया, तुरामडी हो गया, जादूगोड़ा, ये सभी जो है यूरेनियम के स्रोत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये तो चारों ही एक इम्पॉर्टेंट है भटीन। ठीक है, ये भी जगह जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा ये जो जादूगोड़ा है, ठीक है, ये जो जादूगोड़ा है, तो जादूगोड़ा जो है ये क्या कि ये सबसे पहले जो है खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1951 में जो है भारत का पहला यूरेनियम भंडार कहाँ पर खोजा गया था? जादूगोड़ा में। ठीक है, कब? 1951 में खोजा गया था। और इसमें जो खनन है कब से स्टार्ट हुआ खनन का कार्य? 1957 में जो है खनन का कार्य स्टार्ट हुआ। खोजा गया कब? 1951 में, और खनन कब किया गया? 1957 में। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला जो है ये क्या होगा? ये जादूगोड़ा होगा। ठीक है, पहला यूरेनियम भंडार। तो इसमें जो सभी है, इसमें एक भटीन भी शामिल है, तो सभी के सभी जो है झारखंड के प्रसिद्ध यूरेनियम भंडार हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा रॉबिन्सन्स फ्रेशर लिमिटेड का जो है प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? ये टीआरएफ जो है टाटा रॉबिन्सन्स फ्रेशर्स जो होता है फ्रेशर, इसकी स्थापना जो है 20 नवंबर 1962 को हुआ। ये जो है क्या करता है? टंकी प्रोजेक्ट को लेता है। कौन सा प्रोजेक्ट? टंकी प्रोजेक्ट्स, मतलब वैसा प्रोजेक्ट जो कुछ ही दिनों में बनकर खड़ा हो जाए। ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट को ये लेता था जो पावर से रिलेटेड होता है, स्टील प्लांट से रिलेटेड होता है, पोर्ट से रिलेटेड होता है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है और माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है। और अभी हाल में ही टाटा रॉबिन्सन ने जो है क्या किया कि ये एक टाइप का कोलैबोरेशन किसके साथ किया था? यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंपनियों के साथ टाई अप किया था। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन था। ठीक है, जिसका प्रमोशन कौन किया? टाटा स्टील और एसीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसका कब हुआ है? 20 नवंबर 1962 को जो है इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहें तो स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी? तो झारखंड में अगर बात करें तो ये जो पलामू सेंचुरी है इसकी स्थापना जो है सबसे पहले हुई है। और अगर इसका स्थापना ईयर बात करें तो 1973 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कितना? 1973 ईस्वी को जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक, ये जो है किसका पार्ट है? ये जो बेतला नेशनल पार्क है उसी का एक पार्ट है, या फिर हम कहें पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है। ये दोनों का पार्ट है, बेतला नेशनल पार्क का भी और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का भी पलामू सेंचुरी एक पार्ट है। और इसकी कब स्थापना की गई थी? 1973 को। यहाँ पर जो वन मिलते हैं, किस प्रकार के इस अभयारण्य में वन है? तो इसमें सूखे और नन पर्णपाती टाइप के जो है वन मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये तोप चाची अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? ये धनबाद में पड़ता है। और यहाँ जो है इसकी स्थापना अगर बोलें तो 1978 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक, दूसरा गौतम बुद्ध सेंचुरी। तो गौतम बुद्ध सेंचुरी जो है ये कहाँ पर? कोडरमा में है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो गौतम बुद्ध सेंचुरी का स्थापना कब हुआ था? ये 1976 को हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो हुआ था स्थापना वो कब हुआ था? 1976 को। और उधवा झील पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ पर है? ये साहिबगंज में पड़ता है। और इसकी स्थापना बोलें तो 1991 में हुआ है। ठीक है, तो स्थापना जो है ईयर हमको याद करके रखना है। 1978 में किसका? तोप चाची धनबाद। उससे पहले भी आया था गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा में है। और ये जो है 1976 को जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और उधवा का 1991 को। ठीक है, और ये जो उधवा पक्षी विहार अभयारण्य का जो नाम रखा गया था, ये महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण के जो
फ्रेंड थे उनका नाम क्या था, संत उद्धव, उनके नाम पर जो है इस अभयारण्य का नाम रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम बताएं जिसमें नागवंशी राज्य की स्थापना सुतियांबे से जो है चुटिया स्थानांतरित की थी। ठीक है। तो अगर हम नागवंश के संस्थापक की बात करें, ठीक है, नागवंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो ये नागवंश का संस्थापक कौन है, फनी मुकुट राय है। ठीक है। तो ये जो है, और अंतिम राजा का अगर बात करेंगे, जो नागवंश का अंतिम राजा था, वो अंतिम राजा कौन था, ये लाल चिंतामणि शरणनाथ लाल चिंतामणि, ठीक है, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, शरणनाथ सहदेव, लाल चिंतामणि, चिंतामणि हो गया, शरणनाथ सहदेव जो है ये इसके अंतिम राजा थे। ठीक है। लेकिन जहाँ तक अगर नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाबे से चुटिया स्थानांतरित करने की बात है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप राय। और प्रताप राय के बारे में हमने पढ़ा है, जो पुराने पलामू किला है उसका निर्माण कौन कराया था, प्रताप राय ने कराया था। और ये किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में, ठीक है, 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क स्थापना करने का मंजूरी कहाँ पर दिया है, कहाँ पर प्लास्टिक पार्क जो है स्थापना होगा, तो ये कहाँ पर था, ये देवघर में, ऑप्शन नंबर डी देवघर। डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो टंडा क्या होता है, टंडा जो होता है बिरहोर आदिवासियों के निवास स्थान को क्या बोलते हैं, हम टंडा बोलते हैं। ठीक है। तो बिरहोर का अर्थ क्या होता है, बिरहोर का अर्थ होता है, बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी, यानी कि बिरहोर का अर्थ क्या हो गया, जंगल का आदमी। ठीक है। बिरहोर का अर्थ क्या हो गया, जंगल के आदमी। बिरहोर जो होता है, जो 8 आदिम जनजाति होता है उसमें से एक कौन है, बिरहोर है। ठीक है। तो जो अस्थायी तरह से बिरहोर रहते हैं, चूँकि बिरहोर जो है 2 टाइप का, एक बिरहोर होता है जो जिनका जो निवास स्थान वो परमानेंट तौर पर नहीं बनाया जाता है, वो घुमंतु किस्म के होते हैं। तो जो घुमंतु किस्म के होते हैं बिरहोर, उसको क्या उतलुस कहा जाता है, ये क्या हो गया, घूमने वाले होते हैं। और दूसरा जो अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बनाते हैं उसको क्या बनते हैं, जंगी बोलते हैं। ये बिरहोर का 2 किस्म है। ठीक है। तो टंडा बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। ठीक है। टंडा या बैंड दोनों बोला जाता है, या तो टंडा बोला जाता है। और ये जो है पत्तियों या फिर लकड़ियों से जो होता है बना हुआ होता है, ये झोपड़ी है। ठीक है। तो टंडा किसको बोलते हैं, बिरहोर जनजाति के बोलते हैं। ठीक है, निवास स्थान को। दूसरा क्या हो गया, मुंडा। मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जो है तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये क्या हो गया, मुंडा। पहला में क्या आ जाएगा, संथाल आ जाएगा। दूसरा में क्या आ जाएगा, उरांव आएगा। तीसरा में क्या आएगा, मुंडा आ जाएगा। चौथा में क्या आएगा, हो आएगा। ठीक है। तो ये सीरीज है जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये बढ़ते से घटते क्रम में जो है ये जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है। माल पहाड़ी क्या है, ये भी आदिम जनजाति है। करमाली क्या है, करमाली जो है ये इसका कौन से भाषा परिवार से ये बिलोंग करता है, तो ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से जो है बिलोंग करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा गलाना जो है किस आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है, तो ये किसका है, असुर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असुर। तो सबसे पुराना अगर जनजाति बोलेंगे झारखंड में जो है वो कौन है, असुर है। और इनका जो पारंपरिक पेशा है, व्यवसाय है, ये लोहा गलाना ही है। ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय दृष्टि से किस में आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं। ठीक है। और मुख्यतः ये झारखंड में और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में कुछ कुछ जगह पर है, लेकिन मुख्यतः ये झारखंड में है। झारखंड में अगर बोला जाए तो इनका निवास स्थान कहाँ, गुमला है, लोहरदग्गा है, उसके बाद पलामू है, उसके बाद कहाँ है, लातेहार है। ये 4 स्थान जो है असुरों के लिए माना जाता है। ये बहुत ही प्राचीन आदिवासी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया कि आदिवासी महासभा की स्थापना जो है 1937 में किसने की थी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है ये 1938 में क्या है कि आदिवासी महासभा के जो है अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, ये कब बनते हैं? 1938 में। और ये आदिवासी महासभा का जो स्थापना हुआ है कब? 1937 में हुआ है। उसके एक साल बाद ही इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा जो है 1928 में, चूँकि ये हॉकी के खिलाड़ी थे, और 1928 में जो है इनके सानिध्य में जो एम्स्टर्डम का ओलंपिक गेम हुआ था 1928 का, तो इसमें क्या इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। ठीक है, देखिए पहली बार अगर संविधान सभा में अगर बात की जाए कि झारखंड को बिहार से जो है अलग होने की मांग किसने रखी थी, तो ये जयपाल मुंडा के द्वारा ही रखा गया था। ठीक है, अगर बोलेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे पहले किस आदिवासी का चुनाव होता है, तो ये जयपाल मुंडा ही हैं। इनका चुनाव सबसे पहले जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जब इनको एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक है उनमें इनको चुना गया, तो ये वहाँ से इस्तीफा देके वहाँ पर खेलने चले गए। ठीक है, अब देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो बिरसा मुंडा की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ पर? उलीहातू गांव में हुआ है। कहाँ पर? उलीहातू। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो ये उलीहातू, और ये कहाँ पर है? ये खूंटी में है। ठीक, उसके बाद अगर बोला जाए तो सिदो कानू जो लड़ाई लड़े थे ये संथाल परगना की तरफ से लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि जयपाल सिंह मुंडा 1903 से 70 मशहूर हो गए जब उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जयपाल सिंह मुंडा को जो है जो समर ओलंपिक गेम था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 1928 का एम्स्टर्डम में, तो इन्होंने इसमें क्या जीता था? ये गोल्ड जीता था। उस समय जब इनको कॉल किया गया 1928 में, तो उस समय जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा क्या में ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो गया कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लेबर एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था 1920 में किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है इसकी स्थापना में 2 पर्सन थे। ठीक है, कितना पर्सन थे स्थापना करने के लिए? इनका 2 पर्सन के द्वारा स्थापना किया गया है। पहले हो गया एन हलदार। ठीक है, एन हलदार हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया? व्योमकेश चक्रवर्ती। व्योमकेश, ठीक है, चक्रवर्ती। व्योमकेश चक्रवर्ती के द्वारा जो है इनका क्या किया गया? निर्माण किया गया। पहला हो गया एन हलदार और दूसरा क्या हो गया? व्योमकेश चक्रवर्ती। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 ईस्वी में किया था। लेकिन इसमें जो आंसर है ये सिर्फ एक ही का नाम दिया गया है। किसका? ये एन हलदार, एस एन हलदार का नाम दिया गया है। ये जो अब्दुल बारी हैं इन्होंने क्या किया था कि इसका नाम जो है चेंज करके 1938 में जो है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम चेंज करके टाटा लेबर एसोसिएशन रख दिए थे। ठीक है, टाटा वर्कर्स एसोसिएशन जो है नामकरण किसने किया है? ये अब्दुल बारी ने किया। कब? 1938 में। ठीक है, अगर बोला जाए कि सुभाष चंद्र बोस, ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये, तो इसकी क्या भूमिका रही है? इसमें जो लेबर एसोसिएशन का जो हड़ताल हुआ था जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का, तो उस हड़ताल को तोड़ने में सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी अहम भूमिका रहा था। ठीक है, 1928 में ही हड़ताल हुआ था और इस हड़ताल को तोड़ने में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, और अगर बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर के द्वारा जो है हड़ताल किया गया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि महाश्वेता देवी वर्मा का उपन्यास अरण्य अधिकार जो है किनके जीवन पर आधारित है? महाश्वेता देवी जो है वर्मा, ये बंगाली भाषा की साहित्यकार उपन्यासकार है। ठीक,
और ये जो अरण्य अधिकार है ये बिरसा मुंडा के ऊपर जो है लिखा गया था। किसके ऊपर? बिरसा मुंडा के ऊपर लिखा गया था। बिरसा मुंडा का जन्म जो है रातू के उलियातू में हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा है, ठीक है, और माता का नाम करमी मुंडा है, ठीक है। अब देखिए रामदयाल मुंडा के बारे में। तो रामदयाल मुंडा जो है इनका जन्म कहाँ होता है? रामदयाल मुंडा का इनका जो है जन्म होता है तमाड़, रांची में, ठीक है। अगर गांव की बात कहें तो इनका गांव कहाँ पर पड़ता है? किस गांव में हुआ था? देवरी गांव में हुआ था। इससे और भी फैक्ट हम बोल सकते हैं क्या, कि जो रांची में विश्वविद्यालय है, जो रांची यूनिवर्सिटी है, उसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विकास की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, रामदयाल मुंडा के द्वारा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कहाँ पर? रांची यूनिवर्सिटी में इनके द्वारा निर्माण किया गया था। और इनको जो अध्यक्ष बनाया गया ये 1981 में जो है ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय जो भाषा विभाग है रांची यूनिवर्सिटी में, उनके अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1981 में। और फिर 1986 में जो है रांची यूनिवर्सिटी का जो है कौन बने? कुलपति बन गए थे, ठीक है। इनके द्वारा जो है एक आलेख दिया गया था। इस आलेख का क्या है? ये आलेख है झारखंड मूवमेंट। क्या था? झारखंड मूवमेंट, ठीक है, झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये जो आलेख किसके द्वारा दिया गया था? रामदयाल मुंडा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? JHA, झारखंड, ठीक है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो स्थापना किया गया था ये 23 अगस्त 2006 को किया गया था। और इसकी स्थापना करने का जो मोटिव था झारखंड सरकार का वो क्या था? रेशम उत्पादन हो गया, जो हथकरघा है, हस्तशिल्प है, इन सभी के को जो है बढ़ावा देना, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इनकम के जो साधन है उसको डेवलप करना, ठीक। नेक्स्ट हो गया कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? लातेहार, छोटा नागपुर। और ये कौन सा गांव है? तोरी गांव है, ठीक। जो झारखंड दामोदर नदी है इसको जो है झारखंड में देवनद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और अगर बोला जाए तो दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की पहली जो है नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और जो इसी जो दामोदर नदी घाटी है इसी में कोयला का भी क्षेत्र है, झरिया में, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में जो है कोयला मिलता है, ठीक है। अगर झारखंड और पश्चिम बंगाल बेल्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कोयला का खनन होता है वो इसी इलाके, झरिया वाले इलाके से होता है, और ये दामोदर नदी घाटी में ही है, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो ये जो दामोदर है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी की बात करें तो इसमें सहायक नदी कौन कौन सा हो गया दामोदर का? ये हो जाएगा, पहला हो गया बराकर, दूसरा क्या हो गया? कोनार, तीसरा हो गया क्या? बोकारो, ठीक है, जमुनिया, ये सभी जो है क्या है? बराकर हो गया, कोनार हो गया, बोकारो हो गया, जमुनिया हो गया, एक भेड़ा नदी हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर को जो है बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है अगर बोला जाए इसमें 4 बांध है, इस नदी पर जो है कुल 4 बांध है। तो सबसे पहले कौन सा? अय्यर बांध, ठीक है, अय्यर बांध हो गया। फिर कौन सा बांध हो गया? बेरमो बांध हो गया। अय्यर बांध हो गया, बेरमो बांध हो गया, ठीक है। फिर पंचेत का बांध हो गया, पंचेत बांध हो गया, और तिलैया हो गया,
तिलैया हो गया एंड मैथन हो गया, मैथन बांध। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैथन बांध हो गया। समझ में हो गया। ये सभी बांध जो कहाँ पर है, ये दामोदर नदी में ही है। नेक्स्ट क्या आता है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार जो है बेमेल पहचाने। तो दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रतिमा कुमारी जो है ये कुश्ती से बिलोंग नहीं करती है। ये किससे बिलोंग करती है, ये वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर का अर्थ क्या हो गया, भारोत्तोलन यानी भार उठाने वाला। और ये जो प्रतिमा कुमारी की अगर बात की जाए तो जो मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2002 में, तो कब, 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था इसमें इन्होंने जो है 2 गोल्ड जीता था। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम अगर दीपिका कुमारी के बारे में बात करें तो दीपिका कुमारी ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था कब का, 2010 का, और 2010 का ही में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। दीपिका कुमारी ये आर्चरी से बिलोंग करती है और इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता था। इनको 2016 में जो है क्या मिला है, पद्मश्री जो है, पद्मश्री का अवार्ड किसको मिला है, 2016 में मिला है। इसके अलावा 2012 में इसको जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड कब, 2012 में, और 2016 में क्या मिला है, इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला है पद्मश्री, पद्मश्री मिला है इनको 2000, महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और 2018 में अगर बात करें तो इसको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया कि लालकी घाटी के नाम से जो विख्यात है चुट्टू पुलू घाटी, तो चुट्टू पुलू घाटी को लालकी घाटी भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है, रामगढ़ में है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है जो टिकैत उमराव सिंह हैं, टिकैत उमराव सिंह, ठीक है, टिकैत उमराव सिंह, और इनका जो दीवान है, इनका दीवान का नाम क्या है, शेख बहादुर, शेख भिखारी, सॉरी शेख बहादुर नहीं, शेख भिखारी। ठीक है, ये दोनों के बारे में जो है बताया जाता है, हमने पढ़ा भी है कि चुट्टू बोलू घाटी में जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का रास्ता रोक रहे थे ताकि ये जो है रांची तक ना पहुँच सके, रांची में कब्जा करने में जो है असक्षम हो जाए। और इसी घाटी में जो है क्या किए, ये जो पुलिया है और इनको ध्वस्त कर देते हैं। और इसके लिए अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं कि 19 जो है, ये कब की बात है, ये 1857 की बात है। ठीक है, और जस्ट इसके 1 साल बाद जो है 1858 में इसको बरगद के पेड़ से जो है चुट्टू पुलू घाटी में क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है अगर नेशनल हाईवे 33 के बगल में है। ठीक, और रांची से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए गलत जोड़े की पहचान करें। जैसे बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये देवघर में है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। तपोवन कहाँ पर, रामगढ़ में नहीं है, तपोवन भी कहाँ है, देवघर में है। ये शिव भगवान की यहाँ काफ़ी गुफाएं हैं और शिव भगवान का भी मूर्ति यहाँ पर है। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पर, ये गुमला में है। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, रांची में है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, गलत जोड़े करना है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, रामगढ़ ना होकर कहाँ होगा, देवघर होगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है
कि संथाली लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? जो संथाली भाषा है, ठीक है, जो संथाली भाषा है, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए जो है एक लिपि की आवश्यकता होती है जिसको क्या बोलते हैं? ओल चिकी लिपि। ठीक, इसका आविष्कार जो है 1925 में किया गया। ठीक है, जो लिपि है 1925 में बनाई गई और इसको जो है मयूरभंज राजा के सामने जो पेश किया जाता है ये 1939 में किया जाता है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तो किसके द्वारा ये बनाया गया है ओल चिकी लिपि? ये पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट हो गया कि लावालौंग वन अभयारण्य जो है, वन्य जंतु अभयारण्य या लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डैश के भीतर है। तो ये किसके भीतर? लावालौंग की बात करें तो ये चतरा जिला के अंदर आता है। ठीक है, और जैसे अगर गौतम बुद्ध की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध जो है ये कोडरमा में है, कोडरमा। ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? कोडरमा में। अगर पूछा जाए दालमा ये कहाँ है? ये सरायकेला खरसावां में है, ईस्ट सिंहभूम का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से जो उसमें कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अभी तक जो है 3 बार कुल राष्ट्रपति शासन लगा है। 2009, ठीक है, उसके बाद 2010 में लगा है, उसके बाद 2013 में लगा है। ठीक है, और 2 जो लगा है ये किसके समय में लगा है? ये शिबू सोरेन के टाइम में लगा है ये भी, और एक अर्जुन मुंडा के टाइम में लगा है। जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे 2013 में लगा है, शिबू सोरेन वाला 2010 में, और शिबू सोरेन के जगह फिर 2009 में भी लगा है। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये जो है ये 356 जो अनुच्छेद बोला जाए 356 आर्टिकल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये लगाया जाता है। और इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल जब जो है राज्य सरकार जो है राज्य को चलाने में असक्षम हो जाता है तो उस समय स्टेट में जो है आपातकाल लगता है। ये आर्टिकल 56 में है, 356 में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3 बार लगा था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है कि पहला जनजातीय जो नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो सबसे पहला जो हथियार उठाया था वो किसका? तिलका मांझी के द्वारा उठाया गया था। ठीक, अब देखिए हुआ क्या है कि इस बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो इसका कहाँ पर जन्म हुआ था? उलिहातू में, जो कहाँ पर है? खूंटी में है। और ये जो है उलगुलान विद्रोह के जो है संचालक हैं। कब से कब तक हुआ था? 1899 से जो है 1900 तक उलगुलान विद्रोह चला था। ठीक है, ये बुद्धू भगत हो गया। बुद्धू भगत के बारे में अगर बात किया जाए तो बुद्धू भगत जो है ये इन्होंने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी और ये जो है गुरिल्ला युद्ध के नेतृत्व में जो है लड़ाई लड़ते थे। अगर गुरिल्ला युद्ध की बात करें तो गुरिल्ला युद्ध जो है किन्होंने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्धू भगत का? ये सिल्ली के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिल्ली के क्षेत्र में हुआ था। और इनको जो है बुद्धू भगत को जो है कोल विद्रोह के जननायक माने जाते हैं। कोल विद्रोह के जननायक कौन है? बुद्धू भगत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।